गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक वीडियो है जिसका बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं और वो वीडियो है कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन अगर आज से स्टार्ट की जाए। और ये वीडियो मैं प्लान करके चल रहा हूँ कि अगर बच्चा कोई आज से स्टार्ट करे प्रिपरेशन तो क्या वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा, और अगर क्वालिफाई करेगा तो कैसे करेगा, क्या प्रोसेस होगी, कितने मार्क्स उसके आ सकते हैं। इन सारी डिस्कशंस को अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स आउट अभी मैंने बोले हैं और जो आपके माइंड में डाउट है, दोनों को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं हम। ठीक है, कि किस तरह से क्या क्या होना है। सबसे पहली बात तो देखिए, जो हमारा सिलेबस है उसके दो पेपर होने हैं। अगर बात करें पेपर्स की तो कितने पेपर कंडक्ट होने हैं, तो सबसे पहली बात दो पेपर कंडक्ट होने हैं। एक है पेपर वन, जो कि आपके कॉमन पेपर या फिर कह दूं जनरल जो पेपर है, जिसमें जनरल सब्जेक्ट आने वाले हैं। और एक इसी के बाद में अगर बात की जाए तो पेपर टू आप इसे कह देते हैं। और जो पेपर टू है ये आपके सब्जेक्ट पेपर है, जिसे आप कंप्यूटर का पेपर कह देते हैं या कंप्यूटर सब्जेक्ट का पेपर कह देते हैं। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे बिंदु है जिन पे बड़े अच्छे से काम करना है। पहली बात तो सर कितने टाइम में ये चीज अचीव की जा सकती है। अगर हम ये कहते हैं कि सर हमें सिलेक्शन लेना है, हमें क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो कितने दिन में ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, कितने दिन में ये चीज पॉसिबल है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं या आप इंटरेस्टेड नहीं है, इस वीडियो को यहीं पर क्विट कर दीजिए, इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो डेडिकेटली प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अभी तक किसी ना किसी कारणवश या किसी ना किसी कार्य की वजह से या कोई ना कोई काम होने की वजह से जिसकी वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए, बट अब पूरी जी जान लगाकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए। तो अगर आप नॉर्मल लर्नर हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा, यहीं से इस वीडियो को एस्केप कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं तो आप आगे कंटिन्यू करें। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए ये वीडियो डेडिकेटली बना रहा हूं जो आज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने प्रश्न ये रखा कि भाई जो डे है कितने टाइम में एक एग्जाम जो है वो क्रैक हो सकता है। और चूंकि हमें हर किसी एग्जाम की बात नहीं करके डायरेक्टली आपका जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी मैं बात कर रहा हूं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है मैं बात इसके लिए कर रहा हूं। ठीक है, कि ये एग्जाम कितने टाइम में आप आराम से अचीव कर सकते हैं। देखो, दो तरह की बातें होती है, एक होता है सिलेक्शन लेना और एक होता है रैंक लेना। दोनों में बड़ा फर्क होता है। सिलेक्शन लेना और रैंक लेना दोनों में बड़ा फर्क है। रैंक कौन लेगा, जो कंसिस्टेंट लंबे टाइम से स्टडी कर रहा है, रेगुलरली स्टडी कर रहा है। सिलेक्शन लेने का मतलब क्या है, एक जो आपका कट ऑफ मार्क्स है उससे कुछ आप ऊपर हो और आप सिलेक्ट हो गए। ठीक है, जिसे कहते हैं कि जैसे तैसे सेलेक्ट हो गया। अब दोनों बातों को समझिएगा आप। जो रेगुलरली लंबे टाइम से, जस्ट लाइक पिछले 6 महीने से 8 महीने से नॉन स्टॉप लगे हुए हैं, कॉन्टिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा उनका जो टाइम है वो स्टडी पे स्पेंड हो रहा है, ऐसे बच्चे रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या चाहिए, आपको तो सिर्फ रैंक नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो मैं ऐसे मान के चलता हूं कि हमारे पास जो टाइमिंग है वो है 60 डेज। मिनिमम लेके मान के चलूं मैं, ठीक है, मैक्सिमम नहीं करके मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं। वैसे 75 डेज अप्रोक्स अगर आप मैं कैलकुलेट करूं तो इजीली बनता है। लेकिन मैं और मिनिमम क्यों लेके चल रहा हूं, कि एक दो दिन अगर कोई बाय डिफॉल्ट काम भी हो तो एक 60 डेज का जो प्लान है उसको इस तरह से तैयार किया जाए कि हम उसमें अच्छे से अपने टारगेट को अचीव कर लें। ठीक है, अब देखिए 60 डेज जो है इसके दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि 60 डेज को डिवाइड कर दो, इसका हर एक दिन दो सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, और वो होगा 6+6, और या फिर एक दूसरी प्रोबेबिलिटी है 5+5। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो बेस्ट होगा। ठीक है, और ये करेंगे तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। अब आपको काम चलाना है, क्या करना है, वो आप पे टिका हुआ है, काम चल जाएगा। ठीक है,
अगर आप 5-5 के 2 स्लॉट बनाएंगे और एक तरफ है 6-6 के 2 स्लॉट बनाएंगे, और ये 6-6 के 2 स्लॉट किसके लिए, एक पेपर 1 के लिए है और एक पेपर 2 के लिए है। एग्जैक्टली यहां पर भी बात करें तो ये पेपर 1 के लिए है और ये पेपर 2 के लिए है। आप कहेंगे कि सर मेरे पास तो इतना टाइम होता ही नहीं है, मैंने सर आज से ही मैं प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पास सर 5-5 घंटे यानी कि टोटल 10 घंटे तो मेरे पास है ही नहीं। भाई है नहीं तो तैयारी शुरू क्या कर रहे हो, क्यों नाम कर रहे हो? तैयारी करने का नाम मत करो, मुझे तैयारी करना है, साहब बताओ कौन सी किताबें लेके आनी है। अरे किताबें लेकर आने से थोड़ी होता सिलेक्शन। आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे पास 5 घंटे नहीं है, मेरे पास तो सर मैं तो जॉब करता हूं और फिर मुझे तो 2 घंटे सुबह मिलते हैं, 1 घंटा शाम को मिलता है, भाई बिल्कुल परेशान मत होना। कंपटीशन इतना टफ है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास न्यूनतम 10 घंटे नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां पर आप हो वहीं पर कंटिन्यू रहो। क्यों इधर आके आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? हाँ, अगर आपके पास ये समय है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखें, ठीक है। अब मैंने कहा न्यूनतम 5-5 घंटे, और ये अगर आप करेंगे तो क्या होगा, बेस्ट होगा। तो 6-6 घंटे के 2 स्लॉट बनाए, जिसमें 6 घंटे पेपर 1 के लिए और 6 घंटे पेपर 2 के लिए। अब जो 6-6 घंटे के स्लॉट बनाए उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, किसके लेवल पर, कि कौन सी बुक सेलेक्ट करनी है जो इस ड्यूरेशन में की जा सकती है, और कौन सा जो कंटेंट है उसको किस तरह से टाइम देना है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा हम सिलेबस की तरफ। अगर मैं जनरल पेपर के पार्ट्स की बात करूं तो जनरल पेपर में आपके सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है राजस्थान जीके। सबसे बड़ा जो बिंदु है वो क्या है, वो है राजस्थान जीके। ये सबसे बड़ा पार्ट है आपके पेपर का, फर्स्ट पेपर का। दूसरा जो सेक्शन है उसे मैं कह देता हूं साइंस। जो जनरल साइंस है आपकी उसे मैं कह देता हूं साइंस। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो है आपके पास करंट, ठीक है। इसके बाद फोर्थ बिंदु जो है वो है आपके मैथ्स, और मैथ्स के साथ ही मैं जोड़ देता हूं किसको, रीजनिंग को, ठीक है। मैथ्स के साथ ही हम जोड़ देते हैं किसको, रीजनिंग को। तो यहां पर 4 ऐसे चैप्टर, 4 ऐसे सब्जेक्ट है जिनके ऊपर आपको काम करना है। अब एक बात ये समझिएगा, सबसे पहली आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ना है नहीं, आपको मैथमेटिक्स के लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपको मैथमेटिक्स में जैसे कि डीआई है, जहां से 100 प्रश्न क्वेश्चन आना है, 100% क्वेश्चन आना है, पर्टिकुलरली लिखा हुआ है। तो ऐसे नहीं आप पूरी मैथ्स लेकर बैठ जाए, कोई मथुरिया की या कोई आपने मान लीजिए अरिहंत की या फिर किसी भी पब्लिशर की एक बहुत बड़ी किताब लेके आप बैठ गए हो मैथमेटिक्स की, तो वो नहीं करना। हमें जो चैप्टर्स आने हैं सिर्फ उन्हीं पे काम करना है, ठीक है। सेकंड, रीजनिंग, रीजनिंग भी पूरा नहीं करना। और इवन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है नॉर्मली बच्चों को ये ऑलरेडी पता होता है, कैसे, कॉमन सेंस वर्ड लिखा होता है। तो जनरली इसका कुछ पार्ट है जो आपको पहले से आता है, आपको पता नहीं है कि आता है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं आता है। और जैसे जैसे आप इसको पढ़ना शुरू करोगे आपको मेरी बात याद आएगी और आप कहोगे हाँ सर इसका कुछ हिस्सा है जो हमें आता था, ठीक है। तो रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो आपको पहले से आता है, फिर भी इसको टाइम देना है। क्यों? क्योंकि जो आता है उसको और अच्छा करना है, ताकि कम से कम ये नंबर तो नहीं कटे, ठीक है। मैथ्स वाले में क्या करना है, जैसे तैसे अगर आपसे सारे चैप्टर नहीं हो रहे जो सिलेबस में है, आप कुछ फिक्स चैप्टर जैसे परसेंटेज है, लाभ हानि है, प्रतिशतता है, प्रतिशतता परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 3 चैप्टर तो ये जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। एक मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं डीआई, ठीक है। जो आपके डीआई वाले जो टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, और ये पूरे किससे संबंधित होते हैं, ये पूरे संबंधित होते हैं प्रतिशत से, ठीक है। तो प्रतिशत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो आपको मैथमेटिक्स में अगर पूरा नहीं करना है तो ये मैंने 4 चैप्टर बताई, ये तो आप करें, ठीक है। इधर रीजनिंग में मैं कह रहा हूं आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है सर साइंस और करंट। करंट आपको अभी नहीं पढ़ना, करंट पढ़ना है जो मैंने 15 डेज सेपरेट छोड़ दिए हैं, 75 डेज में से 15 डेज मैंने सेपरेट रख दिए। आप करंट में लास्ट 6 मंथ की मूमल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 6 मंथ का मूमल जो है वो ले लीजिए। करंट अफेयर का जो मूमल का बुक आता है 6 मंथ का, वो लास्ट 6 मंथ का ले लीजिए। क्यों?
क्योंकि हमारे राजस्थान का करंट अफेयर है, पर्टिकुलरली जो डिफाइन किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, लास्ट 6 मंथ का मूवमेंट लेना है, और वो भी कब पढ़ना है, जब इन शेड्यूल्स के बीच में आपको टाइम मिले, एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी की इच्छा हो, तब आपको क्या करना है, ये जो 6 बुक्स है छोटे छोटे बिल्कुल 15-20 पेजेस के होंगे, तो इनको क्या करना है, प्रॉपरली काम करना है। और अगर आप इन पे प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें जो हेडिंग्स है उनको कर लीजिए, और लास्ट के जो क्वेश्चंस है, जो हर मूमल में आप देखते हैं लास्ट में क्वेश्चंस बने हैं, आप उनको अच्छे से निकाल लीजिए। कुछ बेसिक चीजें हैं जहां से आपको पता है प्रश्न आने ही है, जैसे कि जितने भी नए नियुक्तियां हैं वहां से प्रश्न आने हैं। जो खेल में जो खेल की बात करें अगर, तो खेल में किसी को पुरस्कार दिया गया तो वहां से प्रश्न आने हैं, कोई भी नियुक्ति है वहां से प्रश्न आने हैं, कोई भी ऐसी नई स्कीम अगर चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा जिससे सभी को फायदा हो रहा है, तो इस तरह के जो प्रश्न है वो तो आने ही है। करंट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है हमें सिर्फ उन्हीं पे काम करना है। तो करंट वाला जो सेक्शन है उसको आपको टफ टाइम देना है जब आप थोड़ा सा फ्री महसूस करें, ठीक है। अदरवाइज आपको टाइम स्पेंड फर्स्ट पेपर में कैसे करना है वो भी बताते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि कहां से कौन सी चीज लेनी है। अब मैथमेटिक्स के सर ये चैप्टर हमें कहां मिलेंगे, अगर मैं डीआई की बात करूं, अगर आपने पहले किसी भी इस तरह के एग्जाम की तैयारी की है, जैसे कि राजस्थान पुलिस, जैसे कि एलडीसी, ठीक है, या फिर एसएससी का कोई भी पेपर आपने दिया है, ठीक है, अगर जो मैंने एग्जाम्पल अभी बताए एसएससी जीडी दिया है, एसएससी 10+2 दिया है आपने, राजस्थान में एलडीसी का जिसमें मैथमेटिक्स भी आती है, अगर वो कोई भी एग्जाम दिया है, आपके पास ऑलरेडी उसका मटेरियल पड़ा है, आप उसी मटेरियल को उठाइए, देन इनमें से जो मैंने 3 से 4 चैप्टर बताए हैं उनको कर लीजिए बस। हमें पूरी उसकी जो मैथमेटिक्स है वो नहीं पढ़नी, हमने जो 3-4 मैंने चैप्टर्स बताए उनको करना है। रीजनिंग वाला पोर्शन कहां से ले सर, रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आप जस्ट कोई भी या तो गाइड कंटिन्यू कर सकते हैं जिसके साथ आप पहले से पढ़ रहे हैं। आज से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास अगर पहले का कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए अगर रीजनिंग का बुक पड़ा है, ठीक है, तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि उससे फुलफिल हो जाएगी रीजनिंग, लेकिन आप वहां से शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे अच्छा काम क्या है, रीजनिंग, चूंकि रीजनिंग एक छोटा सा मॉडल है तो आप यहां पर ऑनलाइन की हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन में एक सच्ची बात बताता हूं और अच्छी बात बताता हूं, कोई भी बच्चा अभी कोर्स बाय मत करना। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अभी कोर्स बाय करोगे तो उनके वीडियो देखना, उनको नोट करना, इनके लिए बहुत समय की जरूरत है। इवन हम मोबाइल का यूज ही इतना सा करें कि जो हमारा कंटेंट हमें देखना उसको देखें और मोबाइल को साइड में, सारा काम आपको बुक्स के साथ करना है। मोबाइल से जितनी ज्यादा दूरी बना के रखोगे उतना टाइम बचेगा, और हमें टाइम की सबसे ज्यादा नीड है। तो यहां पर रीजनिंग में आप ऑनलाइन जैसे कोई भी टॉपिक है आपके सिलेबस में लिखा हुआ, उसको डायरेक्टली आप यूट्यूब करिए, वीडियो देख लिया, देन क्लोज, ठीक है, फिक्स जो भी आपके वीडियो 3-4 जो आपके कंटेंट है वो आप देखिए, क्लोज करिए, साइड में रखिए। अब मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स है जो कि इसमें हर कुछ ही पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में, तो आपको हर कुछ नहीं पढ़ना, पूरी रीजनिंग नहीं पढ़ना, जो आपके लिमिटेड चैप्टर्स है उन्हीं पे काम करना है, ठीक है। अच्छा, तो रीजनिंग वाले के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं क्योंकि अच्छा कंटेंट भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया, कोई भी बुक आपने पहले प्रिपरेशन की है उसकी बुक को उठाइए, 3-4 चैप्टर मैंने बताए वो करने। करंट के लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, लास्ट 6 मंथ का मूवल उठाना है और करंट वहां से पढ़ना आपको। अब बात आती है साइंस की, सर साइंस कहां से पढ़े। हमारे पास अगर बहुत ज्यादा टाइम होता है तो साइंस कहीं से भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन चूंकि समय जो है उसका अभाव है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो साइंस है हम ये देखें कि साइंस को लिमिटेड टाइम में कैसे पढ़ा जा सकता है। फिर से मैं बोलूंगा, जैसे मैंने यहां पर यह बोला था कि किसी भी एलडीसी की बुक में आपने जो मैथमेटिक्स देखा उसके साथ अटैच है, क्या अटैच है, साइंस भी अटैच है। जो भी आपके पास बुक या गाइड रखी हुई है जिसमें मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, उस एलडीसी वाली बुक में ही आपको क्या मिलेगा, आपको साइंस भी मिलेगा। तो वो जो साइंस उसमें दी हुई है उसके जो बेसिक कंपोनेंट है वो आपको करने हैं। अगर आपने पहले से लूसेंट ले रखा है तो पहले से जिन्होंने ले रखा है वो तो उनके साथ काम करिए। चूंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया, ऐसे बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूं,
जो आज से शुरू करना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए डिस्कशन लेके आया हूं। ठीक है, तो साइंस मैंने बता दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर हमने तो लाइफ में कभी तैयारी की नहीं, हम तो पहली बार स्टार्ट करेंगे, हम तो पहली बार स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में जाइए, जो एक अच्छी गाइड आपको लगे। जस्ट लाइक मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपको लक्ष्य दिखाया गया, आपको वहां पर दक्ष दिखाया गया, ठीक है, आपको वहां पर सिखवाल दिखाया गया, इनमें से जो आपको अच्छी लगे, मैं क्या कह रहा हूं, जो आपको अच्छी लगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है गाइड में। अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए गाइड के पास जाएंगे, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है ना। ऐसे नहीं कि आप दक्ष लेके आओगे तो सर क्या होगा पता नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लक्ष्य लेके आ जाओगे, या फिर आप मान लीजिए सिखवाल लेके आ जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, फर्स्ट पेपर वाले में कोई बड़ा भेद नहीं है। ठीक है, बेटर होगा कि आप इनमें से किसी भी एक गाइड को, जिसमें आपको अच्छा फील हो, आपको ऐसा फील हो कि ये मैं पढ़ सकता हूं, ये अच्छा मटेरियल है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, आप उसका ले लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास इससे पहले कोई मटेरियल नहीं है, आप पहली बार प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तब की बात है। अगर पहले से मटेरियल पड़ा है तो पैसे खर्च मत करिए। ठीक है, अब बात आ गई सर राजस्थान जीके की, ये कहां से करें। अगर आपके पास ये डेटा अवेलेबल है पहले से, तब तो सिर्फ आपको एक बुक लेनी है। अगर वो अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर राजस्थान जीके के लिए पर्टिकुलर एक बुक ले लीजिए। सर पर्टिकुलर कौन सी बुक लेनी है, ये देखिए आप, पर्टिकुलर राजस्थान जीके के लिए आपको लेना है मूमल का मानचित्रावली। क्या लेना है, मूमल का मानचित्रावली लेना आपको। ठीक है, मूमल का क्या लेना है, मानचित्रावली लेना है। पर्टिकुलर आपको एक बुक लेना है मूमल का मानचित्रावली। तो ये मूमल का मानचित्रावली लेना है किसके लिए, राजस्थान जीके के लिए। ठीक है, तो अब राजस्थान जीके वाला काम भी हो गया। अच्छा, जो बच्चे गाइड लेके आ रहे, क्या उन्हें फिर से अलग से बुक लेने की जरूरत है? मेरे अनुसार नहीं है। लेकिन अगर आप उस गाइड के राजस्थान जीके वाले पार्ट को बहुत ज्यादा लेंदी मान के चल रहे हैं, आपको लगता है सर ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और मुझसे तो इतना कवर नहीं हो रहा है, तो आप चाहे तो इसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बुक है। और इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं, आपको अगर ये अच्छा नहीं लगता है, एक ऑप्शन दे रहा हूं दूसरा, आप चाहे तो प्रेम पब्लिकेशन की जो किताब है राजस्थान एक नजर, जो कि मैं पहले भी बुक्स में मैंने सजेस्ट की थी, उसको आप ले सकते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। बाकी अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं लेके आए तो आप ये ले लीजिए, बहुत ही छोटी सी किताब है और मोस्ट ऑफ दी जो आपका कंटेंट है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे बुक लिस्ट की। अब इसको पढ़ना कैसे है, फर्स्ट पेपर के लिए इसको पढ़े कैसे सर, इस बात को समझिए। मैंने आपको बताया कि एवरीडे आपको 6 आवर्स देने, 6 आवर्स वाले देने का जो पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए, आप 3 डेज में लेके चलिए। आप सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 और 3 डेज, जितने में आपको लगता है कि मैं इस मैथ्स वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लूंगा, उतना टाइम सबसे पहले उस सब्जेक्ट को दीजिए जो सबसे छोटा है। जैसे रीजनिंग आपको लगता है कि मैं सबसे पहले अगर शुरू करूंगा तो मैं रीजनिंग सर आराम से अगर 2-3 दिन यानी कि 10-15 घंटे अगर नॉन स्टॉप पढ़ूंगा तो मैं रीजनिंग कर लूंगा। आप पहले रीजनिंग कर लीजिए, 1 नंबर आप इस पे रखिए, पहले इसे कर लीजिए, जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छा फील करते हैं पहले आप उसे कर लीजिए। दूसरा आपने कहा सर मैथमेटिक्स को बढ़िया कर लेता हूं, मैथमेटिक्स कर लीजिए। फिर आपने कहा सर अब साइंस ठीक है मेरा, आप 3 नंबर पे साइंस कर लीजिए, जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो सबसे लास्ट में कर लीजिए। अब आपको ये ड्यूरेशन देना कैसे, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही एक बात की है। क्या बात किया है सर, हमने कहा कि 6 + 6 या 5 + 5, तो मिनिमम 5 तो चाहिए ही चाहिए। अब इस मिनिमम 5 में पहले क्या करना है, पहले फर्स्ट पेपर पे ही काम करना है, इस 3+2 के रेशियो में काम करना है। ये 3+2 का रेशियो, उसके बाद ब्रेक, और फिर 3+2, फिर 3+2। ये मॉर्निंग, ये इवनिंग, या जो भी आप टाइम टेबल रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। रात को पढ़िए, दिन में पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम पढ़िए, कोई टाइम टेबल मैटर नहीं करता। जो भी आप टाइम टेबल बनाओ उसके साथ ईमानदारी से मेहनत करना, ये मैटर करता है। तो आप इसमें कोई भी टाइम टेबल बना लीजिए, जो आपको बेस्ट लगता है उस टाइम टेबल के साथ काम करिए, बट ऑनेस्टली काम करिए। 3+2 का पेयर किस लिए बनाया है, ये 3 वाला जो पेयर है 3+3, ये टाइमिंग आप दे रहे हो पेपर 1 को,
ये आप पेपर 1 को टाइम दे रहे हो, ये 2+2 वाला जो है वो पेपर 2 को टाइम दे रहे हो, आप पेपर 2 को टाइम दे रहे हो। स्टार्टिंग में जैसे ही आपके 15 से 20 दिन होंगे, आपका ऑलमोस्ट फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। सर कैसी बातें कर रहे हो, राजस्थान जी के देखा आपने कितना बड़ा है, होता है 15-20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में कंप्लीट होता है क्या राजस्थान जी का? अरे ज्ञानी महाराज, मैं आपको पहले ही ये बात बता चुका हूं कि आप रैंक के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, आप सिलेक्शन लेने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ। तो आपको ये नहीं कि 100 में से 100 चाहिए, आपको 100 में से 70-60 भी मिलेंगे ना, आपका सिलेक्शन आराम से होगा, क्योंकि कंपटीशन की आपने सारी रूपरेखा पहले से जज कर रखी है। इतने फॉर्म आए हैं, इस कैटेगरी में इतने फॉर्म आए हैं, मेरी कैटेगरी में इतने फॉर्म आए, इतने पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे वीडियो आप देख चुके हो। तो कैलकुलेशन ऑलरेडी आपके माइंड में है, उस पर मुझे आपको रिसर्च बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये अच्छे से पता है कि अगर 40 to 50% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो सिलेक्शन 100% होगा। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, आराम से 70 to 80% का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल किया जा सकता है अगर आप ईमानदारी के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं तो। और अगर आप ईमानदारी से ऐसा 10 दिन भी फॉलो करेंगे ना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, आपको फील होने लग जाएगा बिल्कुल सही कहा है बंदे ने, ठीक है। अगर आप 10 दिन भी कंसिस्टेंट इसको फॉलो कर लेंगे तो 2 दिन फॉलो करके सर तो बावली बात कर दी, हुआ करे कहीं यहाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सर कभी नहीं हो पाएगा आपसे। आप तैयारी करना बंद कर दीजिए, ठीक है। आपने सोच लिया और गलत सोच लिया। अब देखिए, हमने कहा सर इस तरह से आप फॉलो करें, और यहां पर 6+6 बेस्ट क्यों कह रहा हूं, यहां पर 1 घंटा जो एक्स्ट्रा है वो आप पेपर 2 को दोगे। पेपर 1 के लिए तो अभी भी वही टाइम है, पेपर 1 के लिए तो जो 6+6 है इसमें 3/3, 3+3 का रेशियो काम करेगा। पेपर 1 के लिए 3 और पेपर 2 के लिए भी 3, 3 घंटे पेपर 1 को, 3 घंटे पेपर 2 को, इसी तरह से काम करना है। अब आप आ जाते हैं हम इस पे सेकंड वाले पार्ट पे। तो फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने बड़े अच्छे से डिटेलली समझा दिया है, किताबें लाकर नहीं भरना है, अब इतना समय नहीं है, लिमिटेड बुक्स पे काम करना है और अच्छा रिजल्ट बनाना है, ठीक है। अब दूसरे काम पे चलते हैं, और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, इन सब के साथ में, इन सब के साथ में आप 2 छोटे छोटे काम कर लीजिए। 2 छोटे से काम कौन से करने हैं, इनके साथ में इनकी PYQ ले लीजिए, इनके साथ में क्या ले लीजिए, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है मूमल की, वो भी आप साथ में ले लीजिए, और मूमल मत लीजिएगा। PYQ अगर आप ले हो तो मेरे अकॉर्डिंग अभी के अनुसार जो बेस्ट है वो है प्रेरणा। अगर आप प्रेरणा की PYQ लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मूमल में क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है, और प्रेरणा में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस के। तो जो आपने जीके में चैप्टर्स पढ़े हैं उनके PYQ ही लगाना है, आपको अलग से कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ PYQ लगाना है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो जीके में वैसे वैसे PYQ लगा लो। साइंस की बात करूं तो साइंस में जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो मूमल की PYQ आती है वो लगा लो। बाकी क्या बचा, मैथ्स बचा और रीजनिंग बचा, उसके लिए मैंने आपको अलग से कुछ नहीं बोला। जो कंटेंट आपके पास है या जो गाइड आप लेके आए हो फर्स्ट पेपर की, उसके कंटेंट से आपको वो जो क्वेश्चन है उनको निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पे, पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 जो है उसमें आपका जो सेक्शन है वो बड़े वाइडली डिवाइड है। अब वाइडली डिवाइड है तो इसको कैसे करेंगे सर, देखिए सबसे पहली बात तो आप 2 तरह के बच्चे हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं, एक है हिंदी मीडियम वाले बच्चे और एक है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। जो हिंदी मीडियम के हैं वो लीजिए RBSC की जो हिंदी की बुक है 9 to 12, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो NCERT की इंग्लिश मीडियम की बुक ले लीजिए, वो डायरेक्टली NCERT की इंग्लिश मीडियम की 9 to 12 बुक लीजिए, ठीक है। और अगर आप मुझसे ये पूछेंगे सर अगर आप लेते तो कौन से लेते, तो मैं ये लेता। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको ज्यादा डीप और प्रॉपर कंटेंट मिलेगा किसमें, NCERT वाले में। तो क्या सर इधर प्रॉपर कंटेंट नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो बिल्कुल आपके लिए तो बहुत ही प्यारा कंटेंट है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है किसमें, NCERT में। आपको करना क्या है, 9 to 12 बुक्स लेना है,
अगर आप बुक्स को पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत कम ऐसे लाइंस होंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आपको क्या करना है, उन सभी के शॉर्ट नोट तैयार करने हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखना कहीं पर नहीं है, उसी में आप अंडरलाइन करते जाओ या उसी को हाईलाइट करते जाओ। ठीक है, हाईलाइट पूरी बुक हो जाए उस दिन क्या करना है, एक दिन बैठना पूरी बुक में जहां जहां पर आपने हाईलाइट किया है, जहां जहां पर आपने हाईलाइट किया है ना, पूरा का पूरा एक दिन में उतार देना। क्या होगा उससे, पूरी हाईलाइट जो आपने कर रखा है एक दिन में रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां आप हाईलाइट कर रहे हो एक दिन बैठ के सारा उतार लेना। ठीक है, तो आपको 9 to 12 आरबीएससी या फिर 9 to 12 एनसीईआरटी जो बुक है वो लेने हैं। इसके साथ में सपोर्ट के लिए क्या करना है सर, सपोर्ट के लिए आप या तो गाइड ले सकते हैं और या फिर डायरेक्टली क्या कर लीजिए, एमसीक्यू बुक ले लीजिए। कंप्यूटर की एमसीक्यू की ढेरों बुक्स अभी तो अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी एक एमसीक्यू की जो बुक है वो उठा लीजिए, या फिर आप गाइड ले लीजिए। अब गाइड लेंगे तो उसमें एमसीक्यू ऑलरेडी क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो गाइड ले लीजिए जो आपको अच्छी लगे। ठीक है सर, आपने तो पर्टिकुलरली ऐसे बताया कि ये गाइड अच्छी है, मैं फिर कह रहा हूं मैंने बताया है, आपको क्या लगता है इनके बीच में जो इंपॉर्टेंट है कि आपका मन क्या कहता है। ठीक है, अगर मैंने बताया लेकिन आपका मन ये कह रहा है कि नहीं साहब लक्ष्य अच्छी है, सर आपको जो अच्छी लग रही है अंदर से, हो सकता है कि हमारे बीच में 5, 7, 10 क्वेश्चन का गैप आ जाए, इससे बड़ा गैप नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी भी बुक को बहुत ज्यादा डिटेल के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप कोई सी भी गाइड लेके आए। सर आपने दक्ष का बता रखा है, दक्ष ले लो, आपको दक्ष बढ़िया लग रही है, दक्ष ले लीजिए, बिल्कुल बढ़िया है। लिमिटेड कंटेंट है, लिमिटेड जो डेटा है वो है, और आराम से अगर दक्ष को लेके बैठा जाए तो बंदा आराम से 10 दिन में पूरा सिलेबस कर सकता है, ऑनेस्टली अगर काम करे तो। अगर रोजाना वो उसको 5-5 घंटे दे बुक्स को, आराम से दक्ष 50 घंटे में दक्ष को बड़े अच्छे से सिस्टमेटिकली किया जा सकता है। और कम से कम ऐसे मान सकते हो कि अगर बंदे को 70 या 80 घंटे देना हो तो आराम से उसके 5 रिपीटिशन और हो सकते हैं, और वो भी बड़ी अच्छे से रिपीटिशन हो सकते हैं। तो आप दक्ष ले सकते हो, ऐसा 100% नहीं कह रहा कि आप वही ले। मान लीजिए आप कोई दूसरी गाइड लेके ही आ गए हो लेकिन आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन मत लेना। थोड़ा बहुत किसी चैप्टर में ऊपर नीचे होगा, 2-4 चैप्टर में ऊपर नीचे होगा, तो वो आपको वैसे भी कहानी पूरी समझ में आ जाएगी जब आप ईमानदारी के साथ पढ़ोगे। मान लीजिए आपने एक बार के लिए दक्ष ले लिया, ठीक है, और दक्ष के ही क्या ले लिए, एमसीक्यू ले लिए, 2 फायदा होगा। इधर आपने दक्ष लगाया, उस टाइम एमसीक्यू निकाले। अब होगा क्या कि बुक वाले जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, बुक के ही जो गाइड वाले एमसीक्यू है उन्हीं की क्या करते हैं, एमसीक्यू की जो बुक्स आएगी उसमें वही एमसीक्यू मिलेंगे आपको जो गाइड में। अपने को क्या करना है भाई, कहाँ दिक्कत है, अपने को तो रिपीटिशन करना है, तो अपने को रिपीटिशन मिल रहा है वहां से, तो वहां से क्या कर लो, रिपीटिशन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो डेटा है उसमें क्या है, पूरे के पूरे डेटा में सिर्फ 4 किताबें तो है एनसीईआरटी की, और इनमें भी क्या करना है, कौन सा सिस्टम अप्लाई करना है, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करो, और लिखने का काम सबसे लास्ट में करना है, पहले रीडिंग करना है बुक्स की। और मैं फिर कह रहा हूं पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, सर मैंने पीडीएफ ले रखे एनसीईआरटी के उनसे पढ़ लूंगा। अरे अब तक तो तुम पढ़े नहीं, कब पढ़ोगे भाई, पीडीएफ से नहीं पढ़ा जाता, बुक्स लेके आनी है एनसीईआरटी की या आरबीएससी की, जो भी आपको बेटर लगती है, जिस मीडियम से आप उसके अकॉर्डिंग बुक सेलेक्ट करें और उनसे पढ़ना आपको। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आप सपोर्ट के लिए एमसीक्यू की बुक ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए, आपको जो बेटर लगती है, जो बेस्ट लगती है वो आप गाइड और बुक ले लीजिए। ठीक है, दक्ष मेरी तरफ से पर्टिकुलरली ऐसा दक्ष के साथ मेरा कोई प्रेम है नहीं, ठीक है, मैं दक्ष बोल रहा हूं क्योंकि मुझे उसमें सबसे अच्छी चीज लगती है कि पीवाईक्यू मिल जाते हैं, तो मैं दक्ष बोल देता हूं। ठीक है, तो आप ये चीजें ले लीजिए और इनके साथ आप स्टडी जो है उसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब सर ये टाइम कैसे देना है, आप बिल्कुल 9th की बुक से स्टार्ट करिए, पहले 9th वाली पढ़िए, फिर 11th, फिर 10th, फिर 11th और फिर 12th। लेकिन इसमें पूरा बुक नहीं पढ़ना, फिर वही बात सुनो कि क्योंकि यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे सर पूरा बुक पढ़ना है क्या, एक एक पेज पढ़ना है क्या, अरे नहीं, इसमें सिर्फ वही कंटेंट पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। हालांकि ये कहना बिल्कुल सही है कि इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो मैक्सिमम कंटेंट आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी जो ऐसी चीजें जो हमारे सिलेबस में नहीं है उनको क्या करना है, ड्रॉप करना है, उनको आपको नहीं पढ़ना है।
तो ये वाला जो सेक्शन है इसको पूरे 5 घंटे देने, ठीक है। पहले आप 9 से शुरू करेंगे, 9, 10, 11, 12, तब तक इस तरफ सोचना भी मत, पहले गाइड के और एमसीक्यू के टच भी नहीं करना है, पहले 9, 10, 11, 12 की बुक को कंप्लीट करना है। और हर बुक के लिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं पढ़ूंगा, मैं 5-5 घंटे अगर हर दिन दे रहा हूं किसी बुक को, तो 5-5 घंटे का मतलब 25 घंटे होता है भाई साहब। एक बुक के लिए 25 घंटे, बड़े आराम से इजीली एक बुक जो है वो 25 घंटे में आप मान के चलिए रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि आप वैसे तो पढ़ेंगे नहीं, कंप्यूटर की इकाई ऐसे तो पढ़ने वाले हो नहीं, कंप्यूटर की इकाई ऐसे ही पढ़ने वाले हो, तो आराम से 25 घंटे में एक बुक हो सकती है। तो 5 दिन में भी अगर आप एक बुक निकाल रहे हो तो 20 दिन में हमारे चारों बुक कंप्लीट होते हैं बड़ी डिटेल से, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो गाइड और जो एमसीक्यू आप लोगे, इनमें वही कंटेंट मिलेगा जो आप इन बुक्स में पढ़ के आए हो, वही कंटेंट मिलना है जो इन बुक्स में आप पढ़ के आए हो, तो हमें उसी के साथ काम करना है, ठीक है। अगर ऑनेस्टली इसको फॉलो किया जाए तो मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन कितना बताया था, मैंने टाइम ड्यूरेशन यहां पर बताया आपको 60 डेज। सर 60 डेज में तो आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि अगर मैं मान लो 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर दूं तो मैं राजस्थान का टॉपर होता। अगर आपने कंसिस्टेंट इसको फॉलो कर लिया तो आपको ये फील आना शुरू हो जाएगा, 1 महीने में आपको ये फील आ जाएगा मुझे एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। और 60 डेज में तो आपसे अगर कोई ये कहेगा ना भाई लिखवाना है या लिख के दे दो सिलेक्शन का, आप लिख के दे दोगे उसे कि भाई गारंटीड मेरा सिलेक्शन होगा, बाकी राम जाने। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है आपके दिमाग में जितने प्रश्न थे मैंने उत्तर दे दिए हैं। अब इसके बाद में अगर कोई बच्चा कमेंट में मुझसे ये पूछेगा कि सर मैंने वो किताब ले रखी है, मैंने ये गाइड ले रखी है, मैंने वो गाइड ले रखी है, आपने जो ले रखा है वो बेस्ट ले रखा है, उस पर विश्वास करिए। बार बार किताबें चेंज करने से बेटा सिलेक्शन नहीं होता है, एक किताब को ढंग से पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। कितनी ऑप्शंस हो सकते हैं, जब वैकेंसी आई भी नहीं थी तब मैंने आपके सामने ऑप्शंस रखे थे कि कितने मैक्सिमम ऑप्शन बन सकते हैं कंप्यूटर की बुक्स के लिए, जीके की बुक्स के लिए, साइंस की बुक्स के लिए। उस टाइम मैंने ऑप्शंस रखे थे, अभी मैं ऑप्शंस नहीं रख रहा हूं, अभी मैं लिमिटेशंस कर रहा हूं। बस इतना ही करना है और इतना करने से सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप ये श्योरिटी के साथ लेके चलते हैं सर मैं कल से ही एक सिस्टमेटिकली इस शेड्यूल को फॉलो करूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर डालिएगा और मैं उन सारे कमेंट्स को सेव करके रखूंगा। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन वापस उस कमेंट को चेक कर लेना। अगर आपके अंदर ऐसा जुनून है कि मैं बिल्कुल सर शुरू कर रहा हूं और मैं सर फिर से इस कमेंट को देखने के लिए आऊंगा और आपको फोन करके बोलूंगा सर मैंने प्रॉपरली उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, उस सिस्टम को फॉलो किया और देखो मैंने आज सिलेक्शन ले लिया है। अगर आपके अंदर ये जुनून है, अगर आप 100% अपने साथ ऑनेस्टली काम करते हैं, आप अपने साथ ईमानदार है, तो आराम से 60 डेज में गारंटीड सिलेक्शन लिया जा सकता है। सर बहुत बार बच्चे कहते हैं सर आप 1 महीने का गारंटीड बेच चलाते हो, 1 महीने में क्या होता है? लेकिन जब वो बच्चा 1 महीना कंप्लीट करके निकलता तब वो कहते हैं सर 1 महीने में सब कुछ हो सकता है। क्यों भाई? 1 महीने में मैंने क्या करवा दिया उसे? सर वही जो मैं आपको बता रहा हूं हम वही करवाते हैं 1 महीने में, ठीक है। हम 1 महीने में 16 घंटे बैठना सिखाते हैं उस बच्चे को। जब मैं उस बच्चे को 16 घंटे बैठना सिखा दूंगा बाकी सारे काम वो अपने आप कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है मेरे लिए सही और गलत क्या है। तो हम 16 घंटे बिठा के रखते हैं उसे, ऐसा मान लीजिए आप। तो आपको वो सिटिंग पावर जनरेट करना है। अगर आप 10-10 घंटे रेगुलरली सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। जब हम 1 महीने के गारंटीड बेच में बहुत सारे सिलेक्शन ले लेते हैं तो भाई आपके पास तो पूरे 75 डेज है और मैंने आपको सिर्फ 60 डेज का प्लान बताया है जिसमें आपके सिलेबस कवर नहीं बड़े अच्छे से और प्रॉपरली कवर होंगे। बस शर्त यह है मोबाइल से दूर रहे। आप किसी चैप्टर को सर्च करने जाएंगे मोबाइल में और देखने कुछ लग गए, सर्च कुछ कर रहे थे, गई भैंस पानी में। सर मुझे ये सी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, एक बार सर वीडियो देख लेता हूं। सी सर्च किया, सी के बहुत सारे वीडियो आ गए, देखना शुरू कर दिया। अरे भाई जो समझ में नहीं आ रहा उसे साइड में कर दो। जरूरी नहीं कि आपको 100% पढ़ना है। जो कंप्यूटर में इतने सारे चैप्टर है पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उनमें से 70% ही पढ़ लो। जो आपको नहीं समझ में आ रहा साइड में कर दो, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके साथ,
क्योंकि आप टेंशन के चक्कर में पूरा मामला गड़बड़ कर दोगे। आपने एक वीडियो सर्च किया, उसके बियॉन्ड 4-5 वीडियो थे उसके आसपास, सबको आपने देखना शुरू कर दिया, 5 मिनट 2 मिनट पूरा टाइम वेस्ट कर दिया आपने। तो वो नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम, उस पर अच्छे से काम करना है। तो आई विश आप सभी मेरी हर एक बात को प्रॉपरली समझा है आपने, ठीक है, अच्छे से समझा है, और मैं ऐसा मान के चलता हूं आप बिल्कुल मोटिवेशन के साथ डेडिकेटली प्रिपरेशन करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट बनाने वाले हैं तो नीचे मैंने बताया अपना नाम जरूर लिखे, जिससे मुझे पता चले कि आप अपने टारगेट को लेके कितना ज्यादा अच्छे से डेडिकेट है। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।